गोकुल गांव के एक छोटी सी झोपड़ी में एक बाबा रहते थे। बाबा अपना ज्यादातर समय भगवान की आराधना में बिताते और उसके बाद जो समय बचता वो अपने घोड़े के साथ बिताते। उनके घोड़े का नाम सुल्तान था, जिससे वो अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उसे खुद अपने हाथों से चारा खिलाते और घोड़े को चारा खाते देख मन ही मन बहुत खुश होते। बाबा जब भी भगवान की पूजा करते तो एक ही बात बोलते, हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मेरे सुल्तान से कभी अलग मत करना। मैंने इस जीवन में बहुत से दुख झेले हैं। अब आपसे एक ही विनती है कि जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक सुल्तान मेरे पास ही रहे। बाबा जब तक रोज शाम को सुल्तान की सवारी ना कर ले तब तक उन्हें चैन नहीं आता। क्रूर सिंह उस इलाके का बहुत खतरनाक डाकू था। लोग उसका नाम सुन के ही कांपने लगते। क्रूर सिंह को जो कुछ भी पसंद आ जाता वो उसे छीन लेता था। सुल्तान की बात भी उसके कानों तक पहुंची। क्रूर सिंह का हृदय उसे देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के समय बाबा की कुटिया में पहुंचा और उसके सामने नमस्कार करके बैठ गया। क्या हाल है क्रूर सिंह? आपकी दया है। कहो फिर इधर कैसे आना हुआ? मैंने तुम्हारे घोड़े की काफी तारीफ सुनी है, जरा हमें भी तो दिखाओ। बहुत ही अलग ही नस्ल का घोड़ा है, देखते ही खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, कहते हैं देखने में बड़ा सुंदर है। हाँ, एक बार जो देख लेता है उसका दिल बार बार उसे देखने का मन करता है। अब बस भी करो, मुझसे और नहीं रहा जाता। जिसके बाद बाबा और डाकू अस्तबल में गए। जैसे ही क्रूर सिंह ने घोड़े को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और मन ही मन सोचने लगा, घोड़ा तो वाकई सुंदर है। मैंने हजारों घोड़े देखे, ऐसा घोड़ा आज तक नहीं देखा। ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद डाकू बाबा से बड़े प्यार से बोला, लेकिन बाबा जी, इसकी चाल तो मैंने देखी ही नहीं। मैं भी तो देखूं कि आपका घोड़ा सिर्फ दिखने में ही अच्छा है या दौड़ने में भी। बाबा आखिर थे तो मनुष्य ही। अपनी चीज की प्रशंसा वो भी दूसरे के मुंह से तुरंत सुल्तान को खोल के बाहर ले आए और एकदम से कूदकर घोड़े पे सवार हो गए। पल भर में घोड़ा हवा से बातें करने लगा। घोड़े की चाल देखकर क्रूर सिंह ने तभी निश्चय कर लिया कि कुछ भी हो जाए इस घोड़े को तो मैं हासिल करके ही रहूंगा। जाते जाते बाबा से बोला, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा जी घबरा गए। उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होगा क्रूर सिंह उनके साथ ऐसा करेगा। बाबा को न दिन में अच्छा लगता न रात में नींद आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली करते रहते। हर पल बाबा को क्रूर सिंह का भय लगा रहता। कई महीने बीत गए लेकिन वे नहीं आया। बाबा को भी अब लगने लगा शायद क्रूर सिंह ने यूं ही घोड़े वाली बात कह दी होगी, जिससे बाबा भी अब कुछ लापरवाह हो गए और उस बात को किसी बुरे सपने की तरह भूल गए। एक शाम को बाबा अपनी सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अचानक जोर से आवाज आई, ओ बाबा, कंगले की बात भी सुनते जाना। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और पीछे मुड़ के देखा एक अपाहिज पेड़ के छांव में बैठा कराह रहा है। जिस पे बाबा बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? तब अपाहिज ने हाथ जोड़ के बोला, बाबा, मैं इस धूप में चलते चलते थक गया हूँ। मुझ में और आगे चलने की हिम्मत नहीं है। यहाँ से लगभग 3 मील की दूरी पर एक गांव है, रामपुर। मुझे वहाँ जाना है। मुझ पर रहम करो और अपने घोड़े पर चढ़ा लो। परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। अच्छा, वहाँ तुम्हारा कौन है? आपने बिरजू बैद का नाम तो सुना ही होगा। मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ। ये सुनने के बाद बाबा ने उसे अपने घोड़े पर बैठा लिया और खुद घोड़े के लगाम पकड़ के धीरे धीरे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उन्हें झटका लगा और जमीन पे धड़ाम से गिर गए। अरे, वो डाकू क्रूर सिंह था। और जिसके बाद बाबा ने पूरे जोर से चिल्ला के कहा, ठहर जाओ बाबा जी, अब ये घोड़ा मेरा हुआ। परंतु तुम मेरी बात सुनते जाओ क्रूर सिंह। मैं आखिरी बार तुमसे विनती करता हूँ, इसे अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा।
बाबा जी हुक्म कीजिए, मैं आपका दास हूँ। बस केवल एक ही चीज, ये घोड़ा मत मांगना, चाहे इसके बदले मैं आपको ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं तुम्हें इसके लिए नहीं रोका है, और साथ ही मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और हाँ, मुझे स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं चाहिए। बस मेरी तुमसे एक ही प्रार्थना है, इस घटना के बारे किसी से मत कहना। बाबा के ऐसा कहते ही क्रूर सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला की खुला रह गया। आखिर ऐसा बाबा ने क्यों कहा होगा? तब बाबा ने दुखी आवाज में कहा, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वो फिर कभी किसी अपाहिज का विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा कहते हुए बाबा ने आखिरी बार अपने घोड़े को देखा और उदास मन के साथ अपनी कुटिया की तरफ चले गए। वहाँ खड़े क्रूर सिंह को पहली बार कुछ अजीब सा लगा। उसके कानों में अभी भी बाबा के शब्द चुभ रहे थे। पहली बार डाकू को अपने किए पे पछतावा होने लगा। रात के अंधेरे में डाकू बाबा की कुटिया में पहुंचा। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। पास के गांव से कुत्तों की भूकने की आवाज हल्की हल्की आ रही थी। क्रूर सिंह सुल्तान के लगाम पकड़े हुए धीरे धीरे अस्तबल में पहुंचा। किसी समय वहां पे बाबा लाठी लेकर पहरा दिया करते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोर या डाकू का भय नहीं था। क्रूर सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह पे बांध दिया और बाहर निकलकर आखिरी बार सुल्तान की तरफ देखा और चले गए। जाते समय जीवन में पहली बार डाकू के आंखों में पछतावे के आंसू थे। जब सुबह हुई, बाबा हमेशा की तरह अपने कुटिया से बाहर निकलकर पास के तालाब में नहाने चले गए। नहाने के बाद बाबा की कदम जैसे अपने आप अस्तबल की तरह बढ़ने लगे। जब वहां पहुंचे, उन्होंने घोड़े की आवाज सुनी। उन्हें लगा शायद मेरी कान बज रहे हैं, और उदास मन से वापस अपनी कुटिया में जाने लगे। सुल्तान ने अपनी मालिक के कदमों की आवाज पहचान लिया और जोर जोर से हिनहिनाने लगा। बाबा को आश्चर्य हुआ और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों के बाद अपने बिछड़े बेटे से मिला हो। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरने लगे। बाबा समझ गए कि क्रूर सिंह ने उसके सुल्तान को लौटा दिया, जिसके बाद खुशी से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी अमेजिंग कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।